वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम लोग 10th क्वेश्चन लगाएंगे एक्सरसाइज 6.3 का। CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EFG such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively। फिर कहा if triangle ABC is similar to FEG then show that, तब हमें ये प्रूव करना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज से आप समझ सकते हैं कि दो अलग अलग ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है EFG, और ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर भी कहे गए हैं। कहा जा रहा है इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। काम हमारा है इन फिगर्स को कंप्लीट करना। हमें दो ट्रायंगल्स लेना है। हमने एक ट्रायंगल ले लिया ABC और दूसरा ट्रायंगल हम ले लेंगे FEG। देखिए हमने एक ट्रायंगल लिया ABC, दूसरा ट्रायंगल लिया FEG। जिस तरह से ABC को आप प्लॉट करेंगे उसी सीरियल में आपको FEG को प्लॉट करना है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। और ऐसा प्लॉट करने पर हमें कंफ्यूजन नहीं होगा, हम सीधे जान देंगे कि इन दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। A F के बराबर है, एंगल C G के बराबर है, एंगल B E के बराबर है। इसलिए हमने दो ट्रायंगल्स बनाए और दोनों को सेम ऑर्डर में लिखा है, जिस ऑर्डर में ये दोनों सिमिलर हैं। अब कहा जा रहा है कि CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and EGF। ACB का बाइसेक्टर है CD, तो हमने CD एंगल ACB का बाइसेक्टर निकाला। इसका मतलब है कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। नेक्स्ट GH दूसरा बाइसेक्टर है, इसका भी हमने बाइसेक्टर GH बना दिया। ये दोनों एंगल्स भी बराबर हो गए। अब हमें प्रूव करना है CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। आप जरा गौर करें, हम रफ में काम कर रहे हैं। हमें प्रूव करना है CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG। तो ये दोनों रेशियो किस ट्रायंगल्स को बिलोंग करते हैं? आप देखिए ऊपर वाली साइड CDAC, CDAC, यहाँ पे 4 लेटर्स में से 3 लेटर आपसे रखती है CDA। तो एक तो ट्रायंगल मिला CDA, इस ट्रायंगल की ये न्यूमरेटर सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। दूसरा ट्रायंगल मिल जाएगा FGHFG, तो GHF को ले लीजिए GHF। तो ट्रायंगल्स अगर हम सिमिलर दिखाने में सफल हो जाएं तो हम सीधे कह सकते हैं कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम रेशियो में होंगी, तो ऑटोमेटिक CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG प्रूव हो जाएगा। तो मेन हमारा मकसद है CDA और GHF इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना। CDA कौन सा ट्रायंगल है? देखिए ये ट्रायंगल है CDA और GHF ये ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर दिखाना है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाने से पहले हमारे पास है क्या हमें दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। हमें ये दे दिया गया कि ABC और FEG ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, इसका मतलब एंगल A बराबर होगा एंगल F के, एंगल B बराबर होगा एंगल E के और एंगल C बराबर होगा एंगल G के। इन दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे। साथ साथ इन दोनों ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम रेशियो में होंगी। तो हम ये भी जान लेंगे कि AB अपॉन FE इक्वल टू AC अपॉन FG इक्वल टू BC अपॉन EG भी होगा। तो हमने क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिए थे, हमने इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल कर दिया, इन करस्पॉन्डिंग साइड्स को सेम रेशियो में लिख दिया। अब हमारा पहला मकसद है हमें CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG प्रूव करने के लिए इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना है। इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाने के लिए हम एंगल सिमिलरिटी यूज कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स के कोई भी दो एंगल्स को, दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखाने में सफल हो जाएं तो हम कहेंगे एंगल सिमिलरिटी यहाँ पे एप्लीकेबल है। आइए देखते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल A इक्वल टू एंगल F हमें ऑलरेडी दिया गया है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल F ये हमें दिया गया है। नेक्स्ट हमें ये मालूम है कि पूरा एंगल C इस पूरे एंगल G के बराबर है, और चूंकि ये CD इस एंगल का बाइसेक्टर है तो आधा एंगल C भी आधे एंगल G के बराबर होगा। इसका मतलब हमें इन दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल्स इक्वल मिल चुके हैं।
हम कह देंगे बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। आइए, इन ट्रायंगल एबीसी एंड एंगल ट्रायंगल एफएचजी, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। CAD एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल GFH, क्यों है ये हमें दिया गया है, गिवन। नेक्स्ट, एज एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल FGE, ये है। तो दोनों अगर हम हाफ हाफ कर दें तो 1/2 ऑफ एंगल ACB इज इक्वल 1/2 ऑफ एंगल FGE हो जाएगा। ACB का आधा हो जाएगा ACD, तो एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल FGH, FGH हम लिख सकते हैं। तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, दो एंगल्स हमें सिमिलर मिल चुके हैं, तो हम एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया अप्लाई करेंतो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC is similar to triangle FHG। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को ले लेंगे और ये दिखा देंगे CD/GH इक्वल टू AC/FG। तो अब हम इसके आगे कर सकते हैं। सो CD/GH इज इक्वल टू क्या प्रूव करना, AC/FG। तो फर्स्ट और थर्ड लेटर AC/FG, ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। प्रूव करने के बाद आप जरा गौर करें, हमें थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना था। DCA सिमिलर टू HGF हमें दिखाना था। DCA भी यही ट्रायंगल है और HGF भी यही ट्रायंगल है, जो दोनों ट्रायंगल्स हमने अभी प्रूव किए हैं। ADC सिमिलर टू FHG, ADC ही हमारा DCA है और FHG ही हमारा HGF है। इसका मतलब हमारा थर्ड पार्ट भी प्रूव हो चुका है। समझ गए आप लोग, थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने तो ये प्रूव किया है, ये दोनों ट्रायंगल्स, ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। अब हमें सिर्फ सेकंड पार्ट प्रूव करना है और सेकंड पार्ट को भी हम बिल्कुल इसी तरह से प्रूव करने जा रहे हैं। हमें DCB और HGE ये दोनों ट्रायंगल्स से सिमिलर प्रूव करना है। DCB ये ट्रायंगल है और दूसरा HGE ये ट्रायंगल है। तो अब हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को सेम वे में सिमिलर प्रूव करना है। आइए देख लेते हैं। फिर से हमें दो एंगल्स सिमिलर मिलेंगे। कौन कौन से एंगल, E और B। ये एंगल E और एंगल B ये दोनों सेम होंगे, दिया गया है। फिर इस एंगल का आधा और इस एंगल का आधा, यानी ये दोनों एंगल्स भी हमें सेम मिल जाएंगे। एंगल एंगल सिमिलरिटी हम अप्लाई कर देंगे। तो इन ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल्स प्रूव करना है, DCB और HGE। DCB एंड HGE, इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल B इज इक्वल टू एंगल E ये हमें दिया गया है। नेक्स्ट, एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल EGH, क्यों, एज एंगल C इक्वल टू एंगल G, सो हाफ ऑफ एंगल C इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G हम दिखा रहे हैं। हाफ ऑफ एंगल C है एंगल BCD, हाफ ऑफ एंगल G है एंगल EGH। दोनों एंगल्स हमें सेम मिल गए। हम कह सकते हैं बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया these two triangles are similar. Triangle DCB is similar to triangle HGE। इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट प्रूव हुआ। फर्स्ट और थर्ड पार्ट हमने एक साथ प्रूव कर दिए थे, सेकंड पार्ट ये कंप्लीट हो गया। इन क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इन द फिगर E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC। ABC एक isosceles triangle है जिसमें AB और AC ये दोनों साइड्स बराबर दी गई हैं। If AD is perpendicular to BC, AD is perpendicular to BC and EF is perpendicular to AC, then we need to prove that triangle ABD is similar to ECF। ABD is similar to ECF। इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है।
फिर से जैसा हम प्रीवियस क्वेश्चन करते आए हैं, सिर्फ दो एंगल्स हमें इक्वल दिखा देना है और अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल मिलेंगे तो हम एंगल सिमिलरिटी यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले आप लोग गिवन में लिखेंगे, दिया क्या गया है, गिवन इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल ABC में देखिए क्योंकि दिया गया है AB इज इक्वल टू AC, यदि हम जानते हैं कि बराबर साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं, तो क्योंकि AB और AC बराबर हैं तो AB का अपोजिट एंगल ACB और AC का अपोजिट एंगल ABC, ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे। हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ABC, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। ये हमने रीजन बता दिया, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। और साथ साथ हमें और क्या दे दिया गया है, आल्सो AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड EF इज परपेंडिकुलर टू AC। ये तो हमने इंफॉर्मेशन लिख ली जो फिगर में दी गई थी, जो क्वेश्चन में दी गई थी, उसके अकॉर्डिंग हमने सारी इंफॉर्मेशन नोट कर ली। अब हमें दिखाना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हैं, ABD और ECF। देखिए ABD और ECF में एंगल B इक्वल टू एंगल C, अभी अभी हमने बता दिया ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, एक एंगल मिल गया। नेक्स्ट एंगल ADB 90 डिग्री का है, एंगल EFC भी 90 डिग्री का है, तो ये दोनों राइट एंगल्स हो गए, दो एंगल हमें मिल गए, हम एंगल सिमिलरिटी इजीली लगा सकते हैं। तो ले लें इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, जो दो ट्रायंगल्स हमें सिमिलर प्रूव करने हैं, हमने वो दोनों ट्रायंगल्स लिए और बता देंगे इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल, पहले हमने ABD लिया है तो ABD, एंगल ABD बोलेंगे पहले हम, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ECF, ये दोनों एंगल्स बराबर हैं फ्रॉम गिवन। नेक्स्ट एंगल ADB 90 डिग्री का है, एंगल ADB इज 90 डिग्री एंड एंगल EFC भी 90 डिग्री है, एंगल EFC बोथ राइट एंगल्स। दो एंगल्स मिल गए, हम कह सकते हैं बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ABD is similar to triangle ECF। यही हमें दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर प्रूव करना थे, हमने एंगल सिमिलरिटी से इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। 12th क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं, एक ट्रायंगल का नाम है ABC, दूसरा ट्रायंगल है PQR। इन दोनों ट्रायंगल्स में मीडियन है AD और PM। साथ साथ कहा जा रहा है कि साइड्स AB, BC एंड मीडियन AD ऑफ दिस ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ, QR एंड मीडियन PM ऑफ दिस ट्रायंगल एंड वी नीड टू प्रूव दैट these two triangles यानी ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। सबसे पहले हम गिवन में लिखेंगे कि हमें दिया क्या गया है, गिवन इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें ये दिया गया है कि साइड AB, BC एंड मीडियन AD आर प्रोपोर्शनल टू साइड PQ, QR एंड मीडियन PM। ये हमें दिया गया है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। वी नीड टू प्रूव दैट ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR। इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाने के लिए अगर हमें किसी तरह से कोई भी दो साइड्स और इंक्लूडिंग एंगल इक्वल मिल जाए, दो साइड्स का रेशियो और उनके बीच का एंगल, तो हम SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से बोल देंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। क्योंकि ये कहा गया है कि AD और PM ये दोनों मीडियन है। इनकी डेफिनेशन हम लोग 6, 7, 8 क्लास में पढ़ चुके हैं कि मीडियन वो लाइन होती है जो वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाती है। तो अगर AD इज मीडियन इट मींस D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, सिमिलरली PM इज मीडियन सो M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। हम ये कह सकते हैं BD और DC बराबर है, QM और MR बराबर हैं। तो हम कहें, अब देखिए प्रूफ में कर देते हैं
as AD and PM are medians, so BD इक्वल टू DC होगा और QM इक्वल टू MR होगा। अब हमें दिया गया है ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR में वी हैव AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये हमें दिया गया है। देखिए अगर हम BC अपॉन QR को हाफ हाफ कर दें तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा। हाफ BC अपॉन हाफ QR हम लिख सकते हैं और हाफ BC को हम लिख सकते हैं DD, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो BC का आधा BD हो जाएगा। इसी तरह से QR का आधा QM हो जाएगा। तो इस BC की जगह पे हम लिख देंगे BD और इस हाफ QR की जगह पे हम लिख देंगे QM। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू हाफ BC की जगह पे लिख दिया BD अपॉन हाफ QR की जगह लिख दिया QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। अब आप जरा देखिए AB, BD, AD साइड्स कहाँ है? ये साइड है AB, ये साइड है BD और ये साइड है AD, यानी ये तीनों साइड जो तीनों न्यूमेरिकल साइड्स दी गई हैं ये ट्राइंगल ABD की साइड्स हैं। इसी तरह से PQ, QM और PM, PQ, QM और PM ये ट्राइंगल PQM की साइड्स हैं। ऐसे सिमिलरिटी क्राइटेरिया कह सकते हैं कि अगर इन दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे और ये दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर होंगे। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। ABD और PQM ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे, साथ साथ इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। आल्सो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल PQM CPST। हम कह सकते हैं कि सिमिलर ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसलिए ABD और PQM ये दोनों एंगल्स हमने बराबर दिखा दिए। अब हमें ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाना है। हमें ऑलरेडी मालूम है कि AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR है, दिया गया है। साथ साथ हमने ये दिखा दिया कि इन दोनों साइड से बनने वाला एंगल B और इन दोनों साइड से बनने वाला एंगल Q ये दोनों एंगल्स भी बराबर है। हमने अभी भी यहाँ से सेकेंड इक्वेशन में बताया। तो हम कह सकते हैं बाय SAS सिमिलरिटी ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR आर सिमिलर ट्राइंगल्स। बता दें इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR इन दोनों ट्राइंगल्स में हम कह सकते हैं AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ये दिया गया था फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। आल्सो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR, ये हमने इक्वेशन नंबर 2 में अभी भी प्रूव किया है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। सो बाय SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया these two triangles यानी ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये दोनों ट्राइंगल्स हमने सिमिलर दिखा दिए हैं। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे।